ओके, हम जल्दी से शुरू करते हैं। इस समय हम जैसे पिछले हफ्ते को परमेश्वर के बारे में हमने देखे थे, हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर हमने गौर किए थे। आज भी हम उसी के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे, चर्चा को हम जारी रखेंगे। ठीक है, तो हम परमेश्वर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो आइए हम हमारी बाइबल को पहले खोलते हैं। जेनेसिस हम सब जानते हैं कहां पर हम खोलने वाले हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। In the beginning, God created the heaven and the earth. ओके, तो क्या बाइबल में लिखा है कि आदि में, राइट? सही है स्पेलिंग क्या गलत है? ओके, तो यहां पर क्या लिखा है? आदि में। आदि में कौन है? परमेश्वर है। ठीक है, हम ये जानने की आवश्यकता है कि आदि में कौन था। बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि परमेश्वर कैसे आया। ये हर किसी के मन में सवाल रहते ही रहते हैं। मेरे मन में भी था, शायद आपके मन में रह सकते हैं, शायद ये सवाल आपके मन में भी थे पहले। हर किसी के मन में ये सवाल रहता ही रहता है कि परमेश्वर का उत्पत्ति, परमेश्वर का जन्म कैसा हुआ, परमेश्वर कहां से आया। इसका सवाल शायद किसी के पास भी नहीं है कि परमेश्वर कहां से आया। ठीक है, हम में से कोई भी नहीं जानते कि परमेश्वर का उत्पत्ति कहां से हुआ, परमेश्वर कहां से आया, कैसे आया, हम कोई भी नहीं जानते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर एग्जिस्ट करता है। और जब हम ये गौर करते हैं कि परमेश्वर कहीं से भी नहीं आया, परमेश्वर पहले से ही था, परमेश्वर आदि से ही क्या था? मौजूद था। लेकिन सब कुछ क्या हुआ? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। ओके, अगर कोई कहते हैं कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि परमेश्वर है, ये प्रूफ करके दिखाओ, तो आप उनसे भी सवाल करें, चलो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर नहीं है? ठीक है, प्रश्न से प्रश्न में आप क्या करें? उनके साथ आक्रमण करें। जैसे वो प्रश्न करेंगे, आप भी वैसा ही उनके सम्मुख प्रश्न को रख देना। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर एग्जिस्ट नहीं करता? क्या ये साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं? चलो हम मान लेते हैं कि उन लोग जैसे सवालों को करते हैं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारे पास बाइबल भी है ये साबित करने के लिए, हाँ, कि परमेश्वर है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर आदि से ही था, परमेश्वर से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, परमेश्वर का उत्पत्ति कहीं से नहीं हुआ, परमेश्वर आदि से ही था। ये हम मन में रख लेना चाहिए कि परमेश्वर का कोई उत्पन्न नहीं हुआ, परमेश्वर का कोई सृष्टि नहीं हुआ। अगर परमेश्वर का सृष्टि होता है तो इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर भी कोई और होना चाहिए, है कि नहीं? अगर परमेश्वर को किसी ने बनाया तो वो एग्जिस्ट होना चाहिए, और वो, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आदि से ही है, बिगिनिंग, आदि से। आदि यानी कि शुरुआत से। ओके, यहां पर और एक बार हम गौर करते हैं कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। बहुत से लोग कहते हैं कि चलो परमेश्वर नहीं है, सब जो उत्पत्ति है, जो पृथ्वी है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो सब कुछ खुद ब खुद उत्पन्न हो गया। ठीक है, लोग कहते हैं कि सब कुछ शून्य से जो है अपने आप खुद ब खुद उत्पन्न हो गया, किसी ने इसको कोई नहीं रचा, ये खुद से ही क्या हुआ? सब उत्पन्न हो गया। जो हम सितारे देखते हैं, जो हम आकाश देखते हैं, जो हम नदी देखते हैं, इंसान देखते हैं, अजीब-ओ-गरीब जानवर हम देखते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे जानवर जिनको हमने अभी तक देखे ही नहीं अपनी आंखों से। अगर हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जहां पर अगर हम सूर्य की जो आकार है, ठीक है, सोचो ये सूर्य है,
पता है सूर्य का आकार क्या हो सकता है? ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य के अंदर करीबन लाखों संख्याओं में जो है पृथ्वी यहां पर समा सकता है एक सूर्य के अंदर। लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये खुद से ही अचानक से क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। क्या ऐसा मुमकिन है? जो पृथ्वी में हम इतना सा छोटा एक गोला में हम जब जहां पे रहते हैं, ठीक है, इतने छोटे छोटे मनुष्य, इतने छोटे छोटे चीजें, तो सोचो इतना जो आकार का, इतना विशाल आकार का जो सूर्य है, इनका जो सृष्टिकर्ता कोई ना कोई होना चाहिए, है कि नहीं? हमारा फिंगरप्रिंट का ही देख लो, हर किसी का मैच नहीं होता, हर किसी का अलग अलग है। अगर हर किसी का मैच होता था, हम मेरा मोबाइल कोई भी खोल सकता था, जिनके पास भी फिंगरप्रिंट वाला लोग है वो हर कोई खोल सकता था। हमारे आधार कार्ड भी देख लो, वहां पर भी हमारा फिंगरप्रिंट जो है किसी से मेल नहीं खाता, हर किसी का अलग अलग है। तो सोच लो इतना सा पृथ्वी के अंदर कितने सारे संख्याओं में मनुष्य प्रकट है कि नहीं? कितने सारे, हम गिन नहीं सकते। हर दिन न जाने कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं। हमारे चर्च में भी बहुत जल्दी एक बच्चा पैदा होने वाला है, मेंबर आने वाला है हमारे कलीसिया में, ठीक है। न जाने हर दिन कितने सारे बच्चा पैदा होते हैं, और हर किसी के जो फिंगरप्रिंट है, हर किसी के जो चेहरे के आकार है, रूप है, गठन है, हर किसी का क्या क्या है, अलग अलग है। लेकिन फिर भी लोग क्या कहना पसंद करते हैं कि ये सूर्य, ये चांद, ये सितारे, ये जो पृथ्वी, आकाश, वायु, सब खुद से ही क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन शून्य से जो है सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसका कोई सृष्टिकर्ता धर्ता नहीं है। ये जो नास्तिक होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं, उन लोगों का ये कहना है। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उन लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, सब कुछ जो है अचानक से खुद ब खुद क्या हुए? उत्पन्न हुए। एक वचन के ऊपर हम गौर करते हैं, भजन संगीत Psalms chapter 14, भजन संगीत Psalms chapter 14 verse 1। The fool has said in his heart, there is no God. They have corrupt in an abominable work. There is none that doeth it. कौन कहता है कि परमेश्वर नहीं? जो मूर्ख होते हैं, ठीक है, जो मूर्ख होते हैं वही क्या कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। कितना? Psalms 14 verse number 1, ठीक है। ये जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख कौन होते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। ये मूर्ख होते हैं कि उन लोग ये कहते हैं कि हाँ परमेश्वर ने, बहुत से ऐसे जो ज्ञानी गुणी लोग हैं, उन लोग क्या कहते हैं, एक छोटा सा बिंदु था, ठीक है, हजारों बिलियन लाखों साल पहले जो है एक छोटा सा बिंदु था, वो बिंदु अचानक से क्या हुआ? फट गया। इसी से क्या हुआ? सब कुछ उत्पन्न हो गया, समंदर, पहाड़, ये वो, सब कुछ क्या हो गया? खुद से ही उत्पन्न हो गया। ये बहुत सारे मूर्ख लोगों का कहना है। इन लोग इससे ये साबित करना चाहते हैं कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। उन लोग इससे ये साबित करना चाहते हैं कि बाइबल जो है गलत है। इससे इन लोग ये साबित करना चाहते हैं, अपने आप को उन लोग क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानी गुणी लोग कहना चाहते हैं। हालांकि उन लोग उस जमाने में जहां पे ये बिंदु थे, ये समय पे कोई ना तो इसको देखे, ना तो कोई इसको उन लोग ने स्टडी किए, लेकिन उन लोग क्या कहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले एक छोटा सा डॉट हुआ करता था, वो अचानक से फटा और इसी से ही जो है सब कुछ उत्पन्न हो गया। पृथ्वी, चांद, तारे, सितारे, सब कुछ खुद से ही क्या हो गए? उत्पन्न हो गए। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? इन द बिगिनिंग परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। ये विश्वास का एक बाइबल है, विश्वास का क्या है? एक किताब है। शुरू में ही जो है हमारा एक विश्वास का हमारा फाउंडेशन वहां से बन जाता है, शुरुआत हो जाती है, जहां पे ये लिखा कि आदि में परमेश्वर। ये वचन को लोग क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते कि आदि में कोई ना तो परमेश्वर है, ना तो कोई सृष्टिकर्ता है, कोई नहीं, सब कुछ अचानक से खुद ब खुद क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। तो उन लोग परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते हैं।
और बाइबल में ये भी लिखा कि मूर्ख जो है उन लोग परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते। उन लोग ये कहते कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। आइए हम एक बाइबल वचन बोलते हैं, भजन संगीत साम्स 19। Psalms 19 verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. यहाँ पर भजन संगीत देखो, जेनेसिस 1, साम्स 1, 14:1, ये 1 सब पहल 1। ओके, तो यहाँ पर हम जब गौर करते हैं क्या, और एक बार गौर करें, मैं हिंदी में एक बार देख लेता हूँ ताकि मैं हिंदी में बोल सकूं। मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यहां पर जब हम सृष्टि के ऊपर गौर करते हैं, आकाश को जो हम देखते हैं, सितारे को, चांद सितारे को, ये सभी क्या करते हैं, परमेश्वर के जो हस्तकर है, या फिर जब परमेश्वर का जो परमेश्वर ने अपने हाथों से जो चीजों को बनाए हैं, स्वर्ग, आकाश, वायु, ठीक है, सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया है, वही क्या कर देते हैं, उसका वर्णन कर देता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। जब हम रात को आकाश को देखते हैं, ठीक है, ऊपर के ओर जब हम देखते हैं, हमें क्या देखते हैं, चांद दिखते हैं, राइट, स्टार दिखते हैं हमें। इस सबसे क्या पता लगा सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर का ये सृष्टि है, परमेश्वर के हाथों का कला है, जो परमेश्वर ने चांद को बनाए, सितारे को बनाए हैं, सब कुछ, वायु को बनाए हैं, ये परमेश्वर का सृष्टि है। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग हैं जो इन सब विषयों के ऊपर क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते। उन लोग कहते हैं क्या तुमने परमेश्वर को देखा? किसी ने भी आज तक परमेश्वर को नहीं देखा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। अगर कोई परमेश्वर को देख ले तो क्या हो जाएंगे, वो जलकर राख हो जाएंगे। परमेश्वर को कोई भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। हम यहां तक कि सूर्य को भी 5 सेकंड तक नहीं देख सकते। किसी में हिम्मत है? हम अंधा हो जाएंगे, राइट? अगर हम ऐसे खुले आंखों से सूर्य को अगर हम देखने के लिए कोशिश करें, हम क्या हो जाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे। 1-2 सेकंड के लिए जब हम देखते हैं, पूरा धुंधलापन हो जाता है, पूरा काला काला छा जाता है हमारी आंखों में। तो ये सूर्य को, विशाल सूर्य जो है, विशाल आकार के सूर्य को बनाने वाला, सोचो वो कितना महान, कितना अद्भुत, कितना विशाल हो सकता है। अगर हम इस आकार का ही अगर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितने सारे पृथ्वी समा सकता है, लाखों, ठीक है, लाखों पृथ्वी इसके अंदर समा सकता है, इतने विशाल आकार के ये सूर्य है, तो इनके जो सृष्टि करता है वो उनका आकार कितना विशाल होंगे। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं कि क्या, हाँ, जिसमें कह रहा था, लोग कहते हैं कि क्या आपने परमेश्वर को देखा? मैंने तो नहीं देखा। क्या आपने देखा? नहीं देखे। हम में से कोई भी आज तक परमेश्वर को नहीं देखा, है कि नहीं? हम में से कोई भी परमेश्वर को आज तक नहीं देखे। तो जो लोग मूर्ख सवाल करते हैं, एक बार ट्रैक्स बांट रहे थे हम पेंजिंग, उधर ही एक ब्रिज के सामने, अगर आप उधर पेंजिंग के अंदर जाएंगे, बस स्टॉप के उधर चलते चलते एक ब्रिज मिलता है, वहां पर एक कोई तो फॉरेनर था, वो हम ट्रैक्स बांट रहे थे, मैं और एक उड़ीसा का लड़का था वहां पर। वो कहने लगे, पूछने लगे कि ये क्या है। हमने बोला ये परमेश्वर के बारे में। वो बोला मैं परमेश्वर को विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने आज तक परमेश्वर को नहीं देखा। तो हमने कहने लगा, सर जी क्या आपके पास क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन है? क्या आप मानते हैं आपके पास ब्रेन है? उसने कहा यस, मैं मानता हूं मेरे पास ब्रेन है। क्या आपने कभी अपना ब्रेन देखा? उसने कहा नहीं भाई, नहीं देखा। इसका मतलब आपके पास ब्रेन नहीं है कि नहीं? लोग कहते हैं कि जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। अभी देखो, हम हवा को क्या कर रहे हैं, अभी महसूस कर पा रहे हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ। आइए हम एक वचन खोलते हैं, कोलोसियंस चैप्टर 1, कोलोसियंस
Ephesians, Philippians, Colossians chapter 1. सोलह में देखो, 16 और 17. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. ठीक है, ये वचन ये साबित कर देती है कि चाहे वो दृश्य चीजें हो या फिर अदृश्य चीजें हो, सब कुछ क्या हुआ, परमेश्वर के द्वारा यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो बनाया गया है. और बाइबल में ये भी लिखा है कि सब कुछ सृजने से पहले, सब कुछ की सृष्टि होने से पहले परमेश्वर पहले से ही मौजूद था. ठीक है, यानी कि परमेश्वर इन सबों का क्या है, सृष्टि करता है. परमेश्वर ने सब चीजों को सृजा है, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी हो, कुछ भी हो, स्वर्ग हो, दृश्य चीजें हो, अदृश्य हो, हवा हो, कुछ भी जो है परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है. ओके, आइए हम इस समय एक वचन के ऊपर गौर करते हैं. रोमन्स में हम जाएंगे. रोमन्स चैप्टर 1. रोमियो अध्याय 1 वचन 25 में देखो. यस, कोई भी. To change the truth of God into life and worship and serve the Creator, more Creator, who is blessed forever. ओके, तो यहाँ पर हम इस वचन को अगर हम गौर करते हैं, क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जो है अपने आप को लोगों के समूह क्या क्या प्रकट किया. ठीक है, जैसे कि लोग कहते कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है. तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को प्रकट किया 2000 साल पहले. ठीक है, आइए हम उस वचन में वापस जाएंगे. कोलोसियों अध्याय 1 वचन, हमने 16 को देखे थे, राइट. अभी 15 को देखो, वचन 15 में आप देखें. कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of many creatures. ओके, तो परमेश्वर क्या है, आत्मा है, यानी कि परमेश्वर क्या है, इनविजिबल है. परमेश्वर को हम खुले आंखों से नहीं देख सकते. परमेश्वर क्या है, अदृश्य है. लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि ये जो परमेश्वर है क्या किया, मनुष्य का रूप धारण किया. ठीक है, ये अदृश्य परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया ताकि मनुष्य जाति परमेश्वर को देख सके, परमेश्वर से बात कर सके, परमेश्वर को सुन सके. वो कौन है, यीशु मसीह. ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप कौन है, प्रभु यीशु मसीह. ठीक है, अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप कौन है, प्रभु यीशु मसीह. यानी कि आप यीशु को जब आप देखेंगे, बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को भी देखा है, राइट. परमेश्वर का एक चेला क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु आप हमें पिता को दिखा दो, ये हमारे लिए काफी है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में फिलिप कहता है, राइट, कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें पिता को दिखा दो, ये हमारे लिए काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए. लेकिन यीशु क्या कहता है कि मैंने तुम लोगों के साथ इतने समय तक रहा, क्या तुमने अभी तक पिता को नहीं देखे हैं. और यीशु यूं कहता है कि जिन्होंने मुझे देखा वो पिता को देखा है. यानी कि यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है. और वही परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर इस जगत में जन्म लिया, और वो प्रभु यीशु मसीह है ताकि लोग यीशु को छू सके, स्पर्श कर सके, यीशु को सुन सके, यीशु के साथ चल सके. वो क्या, कौन है, प्रभु यीशु मसीह, अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप प्रभु यीशु मसीह. आइए हम अभी जेनेसिस में वापस लौटते हैं. जेनेसिस चैप्टर 1, यहां पर हम थोड़ा सा
ट्रिनिटी के ऊपर हम गौर करेंगे। हालांकि हम बाद में भी हम स्टडी करेंगे ट्रिनिटी के ऊपर, बस मैं आपको हल्का सा झलक देना चाहूंगा। जेनेसिस चैप्टर 1 जेनेसिस शायद 2 नहीं चैप्टर 2 में है। ओके, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स नंबर देखते हैं जहां पर, ओके सॉरी, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26 एंड 27। And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. ओके, यहाँ पर अभी थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आप अपने दिमाग को हल्का सा लगाएं, यहाँ पर ध्यान लगाएं, तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सब थियोलॉजी स्टडी है, तो आप गौर करें। यहाँ पर देखो, जो हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर, एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन। क्या कहता है? कौन कहा? परमेश्वर कहा। ओके, यहाँ पर ये गौर करने की आवश्यकता है, परमेश्वर क्या कहता है? लेट अस। ओके, अभी हम दूसरा वचन में अगर हम आएंगे, एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, ठीक है। ओके, जो भी हो, हमारे स्वरूप में परमेश्वर यहाँ पे कहता है हमारे, ठीक है। इसको, ये जो मैंने लिखा, ये और ये जो लिखा मैंने, इसके ऊपर आप गौर करें, आ लाइकनेस, ओके। और लिखा है वर्स नंबर 27, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड ही हिम, मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम। ओके, यहां पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसे कि हम क्या विश्वास करते हैं? एक ही परमेश्वर के ऊपर, है कि नहीं? हम एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, बाइबल में लिखा है नया नियम में कि एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, एक ही बपतिस्मा के ऊपर, एक ही फेथ के ऊपर हम विश्वास करते हैं, एक ही परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हमारे पास कोई 2, 4, 15, 20 परमेश्वर नहीं है, जिससे बाकी धर्मों में 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन हम क्या विश्वास करते हैं? एक ही परमेश्वर के ऊपर। लेकिन यहां पर हम जब गौर करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, जो लोग ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, काफी सारे लोग इसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो शब्द है, इसको भी हम बाइबल में कहीं पे भी नहीं पाते हैं। ट्रिनिटी जो शब्द है, ये जो शब्द है, इसको हम बाइबल में कहीं भी हम जिक्र करते हुए हम नहीं पाते हैं। आइए हम एक वचन खोलते हैं, इसको हम समझने से पहले। 1 जॉन चैप्टर 5, अगर आपके पास NIV, ESV, दूसरा कुछ अन्य बाइबल के वर्जन है, तो आप इस वचन को वहां पर नहीं पाएंगे। ये जो वचन है, इसको अन्य बाइबल के वर्जन से हटा दिए गए हैं। 1 जॉन चैप्टर 5, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 7। So we are three that were according to heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. ओके, तो यहां पर क्या लिखा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ये गवाही देते हैं कि ये तीनों क्या है? एक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये तीनों क्या है? एक है। बाइबल के अन्य वर्जन में ये वचन जो है यहाँ पर आप नहीं पाएंगे, लेकिन किंग जेम्स बाइबल में ये वचन जो है यहाँ पर मौजूद है।
ओके, तो हम वापस जेनेसिस चैप्टर 1 में आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर एक है, ठीक है। और जब हम ये समझने के लिए कोशिश करते हैं कि बाइबल में बहुत से ऐसे जगहों में लिखा है कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, परमेश्वर का कोई देह नहीं है, परमेश्वर का कोई चित्र नहीं है कि नहीं? परमेश्वर का कोई भी रूप नहीं है। परमेश्वर क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 20 में क्या लिखा है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर के पास कोई रूप नहीं है, परमेश्वर का कोई चेहरा नहीं है, ना तो परमेश्वर का हाथ है, ना तो पैर है, परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर एक अदृश्य परमेश्वर है, इनके पास कोई रूप गठन नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26, परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम मनुष्य बनाएंगे हमारे अपने स्वरूप में। तो यहां पर परमेश्वर किसको कहता है आओ हम बनाएंगे? क्या परमेश्वर स्वर्गदूत को कह रहे थे? किसको कह रहे थे? परमेश्वर आओ हम मनुष्य बनाएंगे, ठीक है। यहां पर परमेश्वर ना तो स्वर्गदूत को कह रहे, ना तो अन्य कोई विभिन्न प्रकार के ऐसे पशुओं को कह रहे थे। परमेश्वर किसी से नहीं कह रहे थे, लेकिन परमेश्वर क्या है? ट्रिनिटी। जैसे हमने अभी पहला यूहन्ना 5:7 में देखा कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या है? एक है। तो अगर परमेश्वर कहता कि आओ हम मनुष्य बनाएंगे, हालांकि परमेश्वर के पास कोई रूप नहीं है, अगर परमेश्वर खुद कहता कि मैं अभी मनुष्य बनाऊंगा, हालांकि परमेश्वर के पास क्या नहीं है? कोई भी रूप नहीं है, ठीक है। परमेश्वर के पास कोई रूप नहीं है, तो परमेश्वर क्या कहता है? इस शब्द का प्रयोग करते हुए कहता है कि आओ हम मनुष्य बनाएंगे, यानी कि ट्रिनिटी का जो दूसरा व्यक्ति है कौन है? ये पिता है, ठीक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ट्रिनिटी का जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है? पुत्र। पुत्र के पास क्या है? रूप है। अभी आप कह सकते हैं चलो पुत्र तो अभी 2000 साल पहले ही जन्मा था, पुत्र कैसे आदि में मौजूद हो सकता है? ये जो पुत्र है वो आदि से ही मौजूद है, ठीक है। यीशु मसीह जो है आदि से ही एग्जिस्ट करता है। वो हम आने वाले समय में हम वो वचन को देखेंगे, गौर करेंगे। यीशु मसीह जो है आदि से ही एग्जिस्ट करता है। आइए हम जो मैंने बोली दिया, एक उसके लिए हम एक सपोर्ट वाला वचन देखेंगे, जो कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। Gospel of John chapter 1 verse number 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास किंग जेम्स बाइबल, अगर अन्य बाइबल के वर्जन होता यहाँ पर ये कहता कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज ए गॉड, ऐसा लिखता। लेकिन यहाँ पर ये साबित करता कि यीशु मसीह जो है वाकई में परमेश्वर है, और यीशु मसीह ही कौन है? परमेश्वर है। तो ट्रिनिटी का दूसरा जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, इनके पास क्या है? रूप है, ठीक है। ये क्या है? अदृश्य नहीं है। दूसरा जो व्यक्ति है यहाँ पर, व्यक्तित्व जो है यीशु मसीह, इनके पास क्या है? रूप है, गठन है। लेकिन पिता जो है इनके पास कोई रूप नहीं है, कोई गठन नहीं है। अगर परमेश्वर ये कहता मैं मनुष्य बनाऊंगा, परमेश्वर के पास कोई रूप नहीं है। लेकिन ट्रिनिटी के दूसरा जो सदस्य है यानी कि प्रभु यीशु मसीह, इनके पास रूप है। तो यहां पर जो है, जैसे पिता के पास कोई रूप नहीं है लेकिन पुत्र के पास है, तो पुत्र के रूप में, पुत्र के स्वरूप में, यानी कि परमेश्वर के स्वरूप में, अदृश्य परमेश्वर का जो स्वरूप परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, इनके रूप में जो है मनुष्य का निर्माण किया गया, यानी कि मनुष्य का रचना किया गया। वो कौन है? पुत्र। क्योंकि पिता के पास कोई रूप नहीं है, परमेश्वर के पास कोई रूप नहीं, लेकिन पुत्र के पास क्या है? रूप है। आओ हम मनुष्य बनाएंगे, जहां पर परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य बनाएंगे हमारे खुद के स्वरूप में। ओके, यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। अगर आपके पास कोई प्रश्न वगैरह रहेंगे, बाद में आप सवाल कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर रहा तो मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर हमने ओके ये गौर देख चुका है, राइट? ओके,
क्योंकि ओके वापस हम एक वही वचन में जाएंगे, कोलोसियों में जाएंगे, कोलोसियों 1:15, कोलोसियों 1:15 में हम आइए वापस जाएंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि हाँ, यीशु मसीह जो है अदृश्य परमेश्वर का एक दृश्य रूप है। कोलोसियों चैप्टर 1 वर्स 15। Who is the image of the invisible God, the firstborn of everything. ओके, तो वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले लौटा है। ओके, तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? प्रभु यीशु मसीह, पुत्र। और बाइबल में ये भी लिखा है कि पुत्र जो है 2000 साल पहले ही नहीं आया। जैसे लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले ही यीशु मसीह आया था, नहीं। बाइबल में ये लिखा है कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ वचन था और वचन परमेश्वर था। वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह। रेवलेशन में लिखा कि वचन यानी कि कौन? प्रभु यीशु मसीह। वर्ड मतलब प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। शब्द यानी कि प्रभु यीशु मसीह। और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14 में ये लिखा है कि ये जो वचन है वो देहधारी हुआ। देखो एक बार वो वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14 में। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14। The Word was made flesh, dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as is the only begotten of the Father, full of grace and truth. ठीक है, तो शब्द जो वचन है वो क्या बना? देहधारी बना। क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, इसीलिए जो वचन है, जो शब्द है वो क्या बना? देहधारी बना और मनुष्य के बीच में वो क्या हुआ? रहने लगा, ताकि मनुष्य जाति परमेश्वर को देख सके, परमेश्वर से बात कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद को भी ये साबित किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये हम आने वाले एपिसोड में भी हम देखने वाले। जो लोग कहते हैं ना कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, ऐसा कब से मुमकिन हो सकता है, वो भी हम साबित करेंगे। और जैसे मुसलमान लोग भी कहते हैं कि बाइबल में कहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं परमेश्वर हूं और मेरी इबादत करो। ऐसा अगर वचन दिखा दोगे तो मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा और यीशु मसीह परमेश्वर के मैं मानूंगा। ऐसे मुसलमान लोग दावा करते हैं, वो भी हम आने वाले समय में जरूर से जवाब देंगे। बाइबल से ही हम उसका खुलासा करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आने वाले समय में और भी आगे देखेंगे, हालांकि बहुत लंबा जाएगा शायद से। तो परमेश्वर हम प्रतिदिन को इस वचन के द्वारा आशीष करें। तो ये समय हम प्रार्थना करें।